हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाने जा रही हूँ साइंस में। अच्छा, मैं अपनी वीडियो डे टू डे अपलोड करूँगी, तो आपको कंटिन्यूअस मेरी वीडियो देखनी है। चैप्टर पूरे कराऊंगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अच्छी परसेंटेज लाने के लिए। तो देखो, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है? पहले कोई भी अभिक्रिया सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं। तत्वों के बारे में आप क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो आपको पहले काम करना है कि हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक या फिर आपको जिंक तक परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्व, इनके सिंबल सब कुछ लर्न करने और ये आपको याद होने चाहिए। तभी आपको इनकी संयोजकता पता होना चाहिए, तभी आप रासायनिक अभिक्रिया कर पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जब एक या एक से अधिक पदार्थ कह सकते हो, तत्व कह सकते हो, यौगिक कह सकते हो, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। कैसे पदार्थ? नए पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ जी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं मैग्नीशियम, जैसे कि एग्जाम्पल आपका इसका क्या ले सकते हैं? Mg को आप क्या कहते हो? मैग्नीशियम। आप जानते होगे इसके बारे में। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12। सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है। प्लस इसकी क्रिया हम O2 से कराएं। O2 को क्या बोलते हो आप? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं आप? ऑक्सीजन। तो क्या प्राप्त होगा हमें? MgO। MgO को क्या बोलोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, क्लियर हो रही है बात? ठीक है। O कितने? 2, तो यहाँ क्या लगा लेंगे? 2, क्योंकि हमें बैलेंस भी तो करनी है। Mg कितनी है यहाँ पे? 2, और यहाँ Mg कितनी है? अकेली, तो यहाँ भी क्या लगा लेंगे? 2। संतुलित करना आपको मैं सिखा दूंगी अगली वीडियो में, टेंशन लेने का मत। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, उसी तरीके से रासायनिक समीकरण भी होती है। मैं आपको डेफिनेशन छोटी सी नीचे ही दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी के आगे लिख देना है, तथा रासायनिक सूत्रों द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपको रासायनिक समीकरण क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दो, तो आपको यहां से लेके यहां तक का आपको रासायनिक समीकरण में करना है। अगर आपको आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जांपल दो, तो आपको यहां से लेके यहां तक का करना है। इट्स दैट क्लियर? सो हम अब अगली आपको टॉपिक कराती हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक समीकरण पढ़ ली। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है, रासायनिक, ऐसे क्वेश्चन आएगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न प्रेक्षणों द्वारा। किसके द्वारा? प्रेक्षणों द्वारा की जा सकती है। जैसे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना हुई है? देखिए, पहला परिवर्तन कैसे पता लगता है? अवस्था से। किससे? अवस्था में परिवर्तन। ये पहचान है पहली आपकी, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। रंग का बदल जाना, रंग में
परिवर्तन। रंग के बदलते ही समझ जाइए कि हाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर थर्ड आपका गैस का निकास, मतलब गैस का निकलना, गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन कह सकते हैं आप, गैस का निकास। नंबर फोर्थ आपका तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ये चार निशान, ये चार बातें ऐसी हैं आपकी जिनसे पता लग जाएगा कि हाँ भी हाँ हमारी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये चार अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताइए 2 नंबर में। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है आपका। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण पे लागू होता है। इससे अगला टॉपिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, अगली हमारी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तीर के इधर भी और तीर के उधर भी परमाणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए? समान। तो जो अभिक्रिया है आपकी वो संतुलित है। मैंने अभी आपको संतुलित करके दिखाया था ना, Mg और O2 को वगैरह को। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए आती है, तो आपको आनी चाहिए। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी, पर अब मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन कराती हूँ। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बड़े ही ध्यान से सुनना। वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के दाईं ओर कॉमा तीर के बाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। कैसे अभिक्रिया कहलाती है आपकी? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के दाईं और तीर के बाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपकी कहलाती है। जैसे एग्जांपल आपका वही ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। Mg कितने हैं यहाँ पर? 2 है, तो 2 हमने Mg यहाँ लगा लीजिए। अच्छा, तीर से पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक। इस बात को याद रखना, मैंने ऊपर आपको बताया नहीं था ये वाली बात। तीर से पहले वाली को बोलते हैं अभिकारक। तीर के बाद में जो भी हमें प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं उत्पाद। बहुत ही अच्छे से याद रखना है इस चीज को कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भी तत्व हो, यौगिक हो, पदार्थ हो, वो अभिकारक होते हैं, और जिनके द्वारा कोई चीज का निर्माण होता है वो चीज आपकी उत्पाद कहलाती है। तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है कि भैया दोनों चीज परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण आपकी कहलाती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तीनों की डेफिनेशन सेम है, सबको यही कहते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया भी वही होती है, संयोजन अभिक्रिया भी यही होती है, संकलन अभिक्रिया भी वही होती है। बस आपको घुमाने के लिए अलग अलग क्वेश्चन ये दे देंगे, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे साथ बने रहना और समझते रहना क्या चीज क्या है। मैं आपको इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी, इससे ज्यादा आपको मैं कुछ कराने वाली नहीं हूँ। आप टेंशन ना लें कि ज्यादा वर्क करा रही है। ठीक है, अगली डेफिनेशन, जब दो
या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, या उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लेंगे आप। तो ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले लेंगे, वही आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। जैसे वही आपका मैग्नीशियम हो गया और O2 हो गया, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। बैलेंस कर सकते हैं। O कितने हैं? 2, लगा दिए 2। Mg कितने हो गए? 2, तो यहाँ भी Mg 2 लगा दिए। अच्छा, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम। क्या है आपका? मैग्नीशियम। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। तो मिलने से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका C, कार्बन हो गया प्लस O2, दोनों के मिलने से क्या होगी? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। C मतलब कार्बन, O2 ऑक्सीजन। अच्छा, बैलेंस है ऑलरेडी, जरूरत नहीं है। बन गया आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। कितने टॉपिक हो गए? आई होप सो हमारी 3 या 4 टॉपिक हो गए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स खत्म करा दूंगी और ज्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन कराऊंगी चैप्टर फर्स्ट में। तो आपको मेरी वीडियो में बने रहना, मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको कंटिन्यूस चलना है। और हाँ, मैं लास्ट में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी और मॉक पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो पेपर में अच्छी परसेंटेज लानी है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।